खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी परिसर में हुए एएसआई सर्वे रिपोर्ट के फैसले पर बात करेंगे। दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें सभी प्रदेश के अध्यक्ष, प्रभारी और महासचिव शामिल हुए। वहीं तीसरी खबर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, इसको लेकर इस पर बातचीत करेंगे। वहीं चौथी खबर सुल्तानपुर से है, जहां मानहानि मामले में राहुल गांधी को आज न्यायालय में तलब किया गया था। वहीं बात करें पांचवी खबर की तो गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जो है 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। तो ज्ञानवापी परिसर में हुए एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर अब फैसला 24 जनवरी को आएगा। बता दें कि 3 जनवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। तो वहीं एएसआई ने कोर्ट से हाई कोर्ट का हवाला देते हुए 4 हफ्ते का समय मांगा था, जिसके बाद आज जिला जज ने अपना आदेश सुनाते हुए 24 जनवरी को इस मामले पर सभी पक्षों को सुनने की बात कही है। तो वाराणसी कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया है और एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर फैसला आना था, जो कि अब सुरक्षित रख लिया गया है। मामले में अब 24 जनवरी को फैसला आएगा। कोर्ट ने इसके लिए फैसले के लिए अगली तारीख तय कर दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौबे हमारे साथ जुड़ गए। विकास, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जो आज जो है जिला अदालत में इस बात को लेकर सुनवाई होनी थी और कहीं ना कहीं आज जो है सुनवाई हुई भी, और अब जो है अगली तारीख 24 जनवरी की नियत की गई है, जब 24 जनवरी को दोबारा से इस पूरे मामले को लेकर बहस लेकर बात की। उस पूरे मुकदमे का, उस पूरी बहस का बिंदु का जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया जिला अदालत में। और जिला अदालत जिला जज है डॉक्टर अजीत कुमार विशेष बात को लेकर जो बहस समिति का फैसला सुरक्षित रख लिया गया। साथ ही साथ बात की जाए तो दूसरा जो पहलू है 1991 का जो मुकदमा था आदि विशेषकर विराजमान को लेकर, जिसमें एएसआई ने 4 हफ्ते की समय की मांग की थी जिला अदालत में एप्लीकेशन देकर, उस मुकदमे को लेकर जो है अब 24 जनवरी को बहस होगा। साथ ही साथ जो एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट की हार्ड कॉपी मांगी जा रही है मुस्लिम पक्ष द्वारा, हिंदू पक्ष द्वारा, उसको लेकर भी 24 तारीख को बहस होने की संभावना है। तो 24 तारीख तक का इंतजार करना होगा। ये गैप है जो 20 दिन के तकरीबन आसपास का गैप है। इसके बाद ही हम जान पाएंगे कि आखिर में जिला अदालत किस निष्कर्ष पर पहुंचेगा। और जो एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात है, एक तरफ हिंदू पक्ष इसकी वकालत कर रहा है कि एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, वहीं मुस्लिम पक्ष का साफ साफ तौर पर विरोध है। उनका कहना है कि एएसआई रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाने से कहीं ना कहीं धार्मिक स्वार्थ। जी विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, सभी प्रदेश के अध्यक्ष, प्रभारी, महासचिव हुए शामिल। सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी बैठक में शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। राम मंदिर, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर की जाएगी चर्चा। तो दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है और सभी प्रदेश के अध्यक्ष, प्रभारी, महासचिव शामिल हुए हैं। तो बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है और दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, महासचिव भी शामिल हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजित, दिल्ली में बीजेपी की बैठक होनी है, शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट है? और देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, बीजेपी की जो बैठक होनी है वो आज अभी कुछ देर पहले शुरू हो चुकी है। और ये बैठक विशेष तौर पर जो अभी जो चल रहा है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के हो, काफी अहम मानी जा रही है। बताना चाहूंगा कि इस जो बैठक है, इस बैठक में तमाम जो राज्यों के, जो प्रदेश के जो महासचिव हो या फिर प्रभारी हो या अध्यक्ष हो, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। विशेष तौर पर अगर मैं बड़े चेहरे की बात करूं तो दुष्यंत गौतम, बीएल संतोष, ऐसे कई जो नेता हैं वो इस बैठक में विशेष रूप से पहुंचे हुए हैं। वही अगर मैं बात करूं तो जो बैठक की जो अध्यक्षता है वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। हालांकि वो फिजिकल तौर पर वो बैठक में नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए वो हरियाणा से ही वर्चुअल तौर पर इस बैठक में जुड़े हैं। और जो बैठक का जो मुख्य एजेंडा है, वो मुख्य एजेंडा राम मंदिर की बात करें या फिर
विकसित भारत जो संकल्प यात्रा जो केंद्र सरकार द्वारा अहम जो की गई है उसकी बात करें, या फिर लोकसभा चुनाव से पहले किस तरीके से लोगों को जो तमाम जो जिम्मेदारी बांटनी है उन जिम्मेदारियों की बात करें, इन चीजों पर विशेष तौर पर ये बैठक जो आज की जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। जी कौन कौन से प्रदेश के अध्यक्ष इसमें शामिल हो चुके हैं? बिल्कुल, जैसा था कि इसमें इस बैठक में सभी मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, वो बैठ के पहुंचे हुए हैं। तमाम जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, प्रभारी हैं, ऐसे तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। जैसा कि मैंने प्रसिद्ध चेहरे की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया कि BL संतोष, दुष्यंत गौतम, जो भाजपा के जो संगठन मंत्री हैं और ऐसे तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। जी, तो ये बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और 2024 के चुनाव की बात कर ले तो किस तरह की रणनीति पर इस दौरान जो है वो चर्चा हो सकती है? देखिए, सबसे पहला जो एजेंडा है वो एजेंडा राम मंदिर का रहने वाला है और राम मंदिर का मुद्दा किस तरीके से राम मंदिर को लेकर के जो भाजपा जन प्रचार अभियान जो चलाएगी इन चीजों को लेकर के है। और इसके बाद आगामी लोकसभा चुनाव जो होने हैं उस लोकसभा चुनाव से पहले जो पार्टी के जो तमाम नेता हैं, जो अलग अलग मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं, उनको किस तरीके से जिम्मेदारियां बांटनी है, इसके अलावा जो केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियों को कैसे जन जन तक पहुंचाना है। मसलन जैसा मैंने बोला कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करें, ऐसा तमाम जो केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, लोगों को उन योजनाओं को लेकर के कैसे जागरूक किया जाए, इस बैठक का ये एजेंडा होने वाला है और इसी को लेकर के तमाम जो रणनीति है उस पर तैयार की। जी अजित, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और जनवरी में ही कांग्रेस एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने वाली है। इस बात की जानकारी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देते हुए कहा कि हम 14 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले हैं और साथ ही कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर 15 राज्यों से होते हुए मुंबई तक जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने PM मोदी से मणिपुर को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। और इसी खबर पर लगातार अजित हमारे साथ बने हुए हैं। अजित, क्या कुछ कहा है खड़गे ने? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि 14 जनवरी से जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी है उनकी जो विशेष तौर पर जो यात्रा है वो यात्रा भारत न्याय यात्रा होने जा रही है और इसी को लेकर के अहम बैठक रही। हालांकि इस दौरान किस तरीके से जो विशेष तौर पर जो आने वाले और तमाम जो चीजें हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर ऐसी और भी अन्य चीजों की बात करें, इन चीजों को लेकर के काफी जो चीजें खासतौर पर इस चीज में चर्चा की। जी, इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने मणिपुर मुद्दे को एक बार फिर से जो है उस पर सवाल उठाए हैं। और देखिए, बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा बल्कि इंडिया अलायंस को लेकर के भी, चाहे वो सीट बंटवारे की बात करें या फिर इंडिया अलायंस को किस तरीके से संभाला जाएगा, कौन उस पर चीजें होगी, इन सब चीजों को लेकर के भी बयान दिया। विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से सीट बंटवारे का जो एक अहम मुद्दा इस समय छिड़ा हुआ है, क्योंकि पूरे देश में इंडिया गठबंधन एक बहुत बड़ा सुर्खियों का इस समय विषय बना हुआ और ऐसे में सीट बंटवारे का जो चीज है वो भी काफी अहम माना जा रहा है। और इसको लेकर के जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने विशेष स्पेशल बयान दिया है कि जो भी सीटों का बंटवारा होगा वो तमाम पार्टियों के साथ बैठक करने के बाद ही उस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। और ऐसे में जो सभी गठबंधन के तमाम जो पार्टी हैं उनकी सहमति के बाद ही, चाहे वो सीट बंटवारे की बात हो या फिर इंडिया अलायंस की जो जिम्मेदारी है कौन संभालेगा, कौन उसका नेतृत्व करेगा, इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने विशेष तौर पर बयान दिया है। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं मानहानि मामले में राहुल गांधी को तलब किया जाना था और आज न्यायालय में उनकी पेशी थी, लेकिन न्यायालय के सामने वो आज पेश नहीं हुए। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को सुल्तानपुर बार एसोसिएशन में विधिक कार्यशाला के आयोजन एवं हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकी है। बता दें कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने केस दर्ज करवाया है। आज राहुल गांधी जी के मामले में तलबी थी उनकी और वो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आए। उनको सम्मन भी जारी हो चुका है और सम्मन यहाँ से निर्गत हो चुका है। आज चूँकि हमारे यहाँ बार एसोसिएशन सुल्तानपुर में विधिक कार्यशाला का आयोजन हुआ है
जिस कारण जो है सारे अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत हैं। तो लिहाजा फाइल जो है टेकअप नहीं हुई और 18 जनवरी की तिथि नियत है। 18 जनवरी को उनकी पुनः तलबी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, मानहानि मामले में एक बार फिर से राहुल गांधी पेश नहीं हुए, क्या जानकारी है? 6 जनवरी है और राहुल गांधी को आज एमपी एमएलए कोर्ट में तलब किया गया था, लेकिन बार एसोसिएशन की तरफ से कार्य बहिष्कार हुआ था। इसी चक्कर में आज एमपी एमएलए कोर्ट में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पेश हो सके। जी, बार एसोसिएशन में किस वजह से जो है बहिष्कार किया गया, इसके पीछे क्या वजह रही है? कार्यशाला का आयोजन किया गया था आज, जिस वजह से आज कोई सुनवाई नहीं हो सकी। जी, तो अब अगली तारीख कब की दी गई है? ये आपको बता दें, अगली तारीख 18 जनवरी को दी गई है, जिसमें निश्चित तारीख रखी गई है। जी, कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को लेकर और क्या कुछ कहा गया है? जी, अभी तक कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन तारीख को बढ़ा दिया गया है, 18 जनवरी रखी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी को एक बार फिर से तलब किया गया था, हालांकि वो इस दौरान शामिल नहीं हो पाए थे। और बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने 647 करोड़ की कुल 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले योजनाओं के लिए भटकना पड़ता है, लेकिन अब बिना भेदभाव के गरीबों को लाभ मिल रहा है। देश की जनता बार बार पीएम मोदी को आशीर्वाद दे रही है। तो 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जहां कई सारे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया है। इसके साथ ही विपक्ष पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आदित्य नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है, क्या कुछ रहा कार्यक्रम आज का? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय कार्यक्रम गोरखपुर में चल रहा है। सुबह 11 बजे से कई कार्यक्रम में वो जा रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जो लाभार्थी है उनसे वो सीधा संवाद कर रहे हैं, उनको प्रमाण पत्र दे रहे हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे भी कार्यक्रम है जिसमें से एक स्कूल के उद्घाटन में भी योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। जी, उन्होंने 647 करोड़ की परियोजनाओं का जो है लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कौन कौन से अहम परियोजना इसमें शामिल रही हैं? जी, जैसा कि मैं बता दूं, योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर आते हैं, गोरखपुर वासियों को कोई ना कोई सौगात देके जाते हैं। इस बार गोरखपुर में सूरजकुंड कॉलोनी के पास एक कन्वेंशन हॉल, बहुत सी सड़कों नालों के निर्माण, इस सब तरह की कई परियोजनाएं जो जल निगम और नगर निगम द्वारा होने हैं, उन सभी का उनका शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है योगी आदित्यनाथ द्वारा। जी आदित्य, इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है, तो क्या कुछ उन्होंने कहा है विपक्ष को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, विपक्ष के बारे में योगी आदित्यनाथ सीधा मन से उनको ललकारा है कि जो परियोजनाएं जो ठंडे बस्ते में पड़ी रहती थी, जो विकास कार्य नहीं होते थे, जो सीधा आपको लाभार्थियों को लाभ न मिलके अधिकारी वर्ग या उसके शासन में ही उस पैसे के इधर हेर फेर हो जाती थी और सीधा लोगों को लाभ नहीं मिल पाता था, उसके बारे में योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर सीधा निशाना साधा है। 2024 का लोकसभा जो चुनाव जो कि बहुत करीब है, इसको देखते हुए उन्होंने चुनाव के लिए भी कहा कि सब हमारे कार्यकर्ता, विधायक और सारे लोग एकत्रित हो जाए, क्योंकि इस बार काफी संख्या में जीत हासिल कर दी है। जी, उन्होंने कहा है कि देश की जनता जो है बार बार पीएम मोदी को आशीर्वाद दे रही है, क्या कुछ कहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? जी, जैसा कि पीएम मोदी के बारे में उन्होंने बताया कि आप पीएम मोदी के द्वारा जो भी आज तक कार्य किए गए काफी सराहनीय रहे, जैसे राम मंदिर का निर्माण और दांत 70, ये सब चीजों का उन्होंने बताते हुए कहा कि इसलिए जनता उनसे एक बेहद लगाव कर ली है और जनता उनको बार बार जीत के ओर बढ़ा रही है। जी, मुख्यमंत्री के साथ साथ और इस दौरान कौन कौन से लोग जो है नेता मौजूद रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ के स्थानीय सांसद रवि किशन जी, स्थानीय विधायक, सभी और उच्च अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे हर कार्यक्रम में। जी आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और फिलहाल के लिए 5 शहर 5 खबरें में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।